आगरा के लिए पूरा समाज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम दिव्यांग प्रताप सिंह अयोध्या। मैं अभिषेक भैया के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम आगरा कूच कर रही है और लालजी सुमन को सिर्फ ये बताने जा रही है कि हम लोग राणा सांगा के वंशज हैं और उनको हम ये बताएंगे कि आपने जो इतिहास जहाँ से पढ़ा है, आप हमको इतिहास, आप कांग्रेस का लिखा इतिहास, समाजवादी का लिखा इतिहास भरी संसद में बोलेंगे जाके, आपने वो इतिहास कहाँ पढ़ा है, आप हमको ला के वो दिखाइए। हम लोगों ने कोई भी हम लोगों का प्रदर्शन कभी उग्र नहीं रहा। हम लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आपने जो जहाँ पढ़ा है वो ला के आप दिखाइए। यहाँ तो कह रहे डीडी नेशनल पे चल रहा है, किसी डीडी नेशनल पे जो चल रहा है वो कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित सीरियल चल रहा है। वो कांग्रेस के समय के द्वारा प्रस्तावित सीरियल चल रहा है। कोई भी एक ऐसा हमको एविडेंस दिखा दीजिए भारत सरकार के, जो भारत सरकार के पास हो, कहीं भी आप हमको एक किताब दिखा दीजिए। आप राणा सांगा के वो बाबर की किताब उठा के आप बाबर का बखान नहीं पढ़ेंगे तो क्या राणा सांगा का बखान पढ़ेंगे उसमें? आप हमको दिखाइए कहाँ लिखा है ना, आप किसी भी किताब में हमको दिखाइए आप कहाँ लिखा है। आप दिखाने के लिए तैयार नहीं, हम लोग बताने के लिए आते हैं तो आप हम लोग के ऊपर जो है वहाँ जाके मुकदमा लगवाते हैं क्या? हम लोग आपके घर पे सिर्फ ये बताने के लिए आए थे, पूछने के लिए आए थे आपसे साधारण तरीके से कि आप बताइए कहाँ पे है। रामजी सुमन कह रहे हैं जानलेवा हमला था वो। कोई जानलेवा हमला नहीं था। जानलेवा हमला समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा किया गया है। और मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह एक अराजक तत्वों का गुट है जो उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय तरह की भूमिका निभा रहा है। अब आने वाले समय में इस गुट को हम लोग बैन करने का काम करेंगे। 2027 में ऐसे अराजक तत्वों को उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैया चंदन सिंह है। पहले क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देखिए, हमें हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे पूर्वज जो महाराणा प्रताप जी और जो राणा सांगा जी हैं, ये उनके सम्मान की लड़ाई है, इसलिए हम लोग जो है लालजी सुमन के यहाँ जा रहे हैं। और उनको उन्होंने बहुत गलत किया है, जो ये सब समाज में गंदा छवि फैला के और हम लोग को जो है नीचा दिखा के, अभी उनको नहीं पता कि हम लोग की क्या क्वालिटी है। हम लोग राजपूत समाज से हैं, ठीक है। अपने समाज के लिए हम जी रहे हैं, तो मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ भी कर ले वो। तो तुम माफी मांगने तैयार नहीं है? वो कुछ भी उनको माफी मांगना पड़ेगा। कब तक नहीं माफी, कब तक भागेंगे वो? उनको माफी झुकना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए इसके लिए। राज्यसभा से उस शब्द हटा दिया गया, पूरी कार्रवाई हटा दी गई है, बातें खत्म हो गई है। बात कैसे खत्म हो जाएगी? कोई वो कुछ भी बोल ले अपने मुंह से, जब तक उनके हटाने से क्या होगा? राजनीति इसी को कहते हैं, राजनीति हटा दिया गया है। मतलब हटा दिया तो ये भी हटा दें, जो ये बोले थे वो हटा दें। कितना राजनीति करेंगे यार, कुछ नहीं पाए। दलित और ये अभी ये चाह रहे हैं कि ठाकुरों का और दलितों का झगड़ा हो जाए। एक डंडा सबको क्या लगता है, अखिलेश जी को लगता है कि यादव अगर कोई है तो बस वो समाजवादी पार्टी के लिए ही बना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये यादव समाज को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बाकी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजनीति क्या होती है, जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे वो खुद समझ जाएंगे। ये जो राजनीति कर रहे हैं ये फेल हो रहे हैं, बार बार आगे भी फेल होंगे, यही हाल रहा तो क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जो बोलते हैं कि लालजी सुमन दलित हैं, ये बताइए राणा सांगा ने जब युद्ध लड़ा था केवल दलितों के लिए लड़े हैं युद्ध? अखिलेश यादव जी बताना चाहिए ना, राणा सांगा ने सिर्फ दलितों के लिए लड़े हैं युद्ध। जब वो सदन में बोले थे तो उनको जो है कुछ अराजक तत्वों द्वारा वीर योद्धा की उपाधि दी गई थी। जब हम लोग उनसे जवाब पूछने चले गए, उनके गुंडों द्वारा हम लोगों के ऊपर कायराना हमला हुआ है, उसके बाद वो लोग दलित हो गए। आज हम लोग अगर जवाब देने के लिए आगरा जा रहे हैं, अब वो दलित हो गए। अखिलेश यादव जी के इस बात का जवाब देना चाहिए ना। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय हमेशा सत्य के साथ खड़ा है और क्षत्रिय हमेशा सही के लिए ही लड़ा है। महाराणा प्रताप हो गए, राणा सांगा हो गए, जितने भी हमारे वीर थे, इतिहास उठा के देख लीजिए, अपने लिए नहीं लड़े हैं। हमारे यहाँ की बहू बेटियाँ जौहर कर ली, हैसियत है। राम सुमन क्या है ये, किसके लिए लड़े हैं? देश के लिए लड़े हैं। ये बताएंगे अब हमें कि ये कौन था। अगर हमारे परिवार में, हमारे समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है, या अगर ये हमें गाली दे रहे हैं बेवजह बिना किसी बात के, तो आपको क्या लगता है हम इनको जवाब नहीं देंगे? बिल्कुल जवाब देंगे। ये गलत है तो इनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या माफ़ी मांगेंगे, नाक रगड़ना पड़ेगा। राम सुमन जी को माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। उसी ताकत का एहसास कराने हम लोग आगरा जा रहे हैं। मुंह तोड़। और वो कि अम्मा कब तक खैर मनाएगी? संविधान अब उतना अंग्रेजी बोल दिए, उसके बाद उनको जब चाबी लगा दिया गया ऊपर से, अखिलेश जी ने लगा दिया चाबी कि आप बोलो। अब तो दलित ठाकुर कार्ड हमने खेल ही दिया है, तो बोलते रहो। तो वो बोले मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आ जाएं देख लूँगा, हमारे भी आदमी हैं। तो क्यों कल रोते हुए हाई कोर्ट के पास चले गए, हमको सुरक्षा दे दो? और मैं लिख के दे सकता हूँ, राम सुमन आज होंगे ही नहीं आगरा में, कहीं भाग गए होंगे वो नहीं होंगे वहाँ। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। करणी सेना की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, एक डंडा एक झंडा लेके आओ, इसको क्या समझा जाए? ये हमारा हथियार है, एकजुटता का हमारा यही संदेश है कि जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी लोग इकट्ठा हों और अपने मतलब कि अपने स्वाभिमान की ताकत दिखाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और इसमें कोई जात विशेष नहीं है। इसमें जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, ठाकुर भाई हैं, यादव हैं, जितने भी जो पढ़े लिखे हुए हैं,
भैंस चराने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो मदरसे से पढ़ के भैंस चराने वाले से भी देश चलता है। नहीं, भैंस चराने वाले तभी चरा रहे हैं इतिहास नहीं चलता जिसकी इतिहास नहीं चलता है, इतिहास का ज्ञान नहीं होता है। जो गोबर है ना उसको नहीं चलता है, इतिहास का ज्ञान होता है। तो मोहन जी हमारे हैं, कौन थे? MP में हैं, उनका बात देख लीजिए। कौन सुमन कौन? राम सुमन में राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ तो भाई राम सुमन उनके पिताजी ने उनको नाम दिया होगा, उनकी माताजी ने नाम दिया होगा। तो राम जी कौन थे? राम जी कौन थे? राम के आदर्शों पर चले श्रीमान जी। हम कोई जाति संगठन का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं जथा नाम है तथा गुणे। भगवान राम के नाम को लेकर आप अनुचित भाषा का प्रयोग करोगे उन्हीं के वंशजों के लिए, ये गलत चीजें हैं। मैं क्षमा चाहता हूं अपने वर्डों के लिए, लेकिन अगर कोई भी हमारे समाज के खिलाफ आएगा तो वह उसके लिए भुगतने को तैयार रहे। राम सुमन से मेरा सवाल है, राम सुमन का अर्थ वो पता करें और उनकी टीम कि राम सुमन क्या है बताए। मैं ये पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव जिसे आप लोगों को पूछना चाहिए, मायावती से बड़ा दलित नेता क्या इस देश में कोई है? मायावती का कपड़ा फाड़ने का काम किया गया, उनकी मूर्ति को खंडित करने का काम किया गया है। माननीय काशीराम जी से बड़ा कोई दलित नेता है? कोई दलित नेता है? उनकी मूर्ति को तोड़ने का काम अराजक तत्वों द्वारा किया गया है। जैसे ही सपा सरकार उत्तर प्रदेश में मायावती जी के बाद बनी है, सबसे पहले माननीय काशीराम जी की मूर्ति को खंडित करने का काम किया गया है। बहन कुमारी मायावती जी की मूर्ति को खंडित करने का काम किया गया है, उनका चिरहरण करने का पूरा प्रयास किया गया है। हम अभी भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक अराजक तत्वों का गुट है जो उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। केस हो जाएगा आपके ऊपर? कोई केस नहीं हो सकता। आप बताइए कैसे केस होगा? कैसे केस होगा? ये अराजक तत्व नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के अराजक तत्व नहीं है जो बहन कुमारी मायावती जी की मूर्ति तोड़ने का काम किया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम किए हैं। ये इनको अराजक तत्व नहीं कहा जाएगा। युवा समाजवादी पार्टी को अराजक तत्व देख रहा है। बिल्कुल अराजक तत्व भाई। युवा समाजवादी पार्टी का मतलब है संविधान के दायरे में रहते हुए कोई काम करे। युवा समाजवादी पार्टी अगर अराजक तत्व या अराजक गुट नहीं है, सरकार बनते ही इन्होंने मायावती जी की मूर्ति को खंडित करने का काम क्यों किया है? माननीय काशीराम जी की मूर्ति खंडित करने का काम क्यों किया है? अब हम लोग को लेट हो रहा, हम लोग निकलेंगे, बस इतना कहेंगे हमारे भैया जिंदाबाद, 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 हमारे जिंदाबाद। देखिए, ये देखिए सब निकल रही हैं गाड़ियाँ। दिखाइए कि कैसे जो है करणी सेना के कार्यक्रम में जो है राणा सांगा के सम्मान में लगातार गाड़ियों का जो है काफिला है वो लगातार जो है वो आगरा की तरफ जा रहा है। एक के बाद एक गाड़ियां जो है ये जा रही हैं और सिर्फ वो आगरा में करणी सेना का जो कार्यक्रम है महाराणा सांगा के सम्मान में रामजी लाल सुमन का विरोध करने के लिए वो एक के बाद सैकड़ों गाड़ियां जो है वो आगरा की तरफ वो कूच कर रही हैं। बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखाने का प्रयास किया कि आखिर युवा जो है वो रामजी लाल सुमन को लेकर के क्या सोच रहा है, समाजवादी पार्टी को लेकर के क्या सोच रहा है और महाराणा सांगा के सम्मान को लेकर क्या सोच रहा है। एक बात मैं बताऊंगा आपको, सही हमारे बहुत से समाजवादी साथी ऐसा हैं बेचारे मजबूर है, वो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि ये गलत, राम सुमन जी ने गलत बोला है, लेकिन क्या क्या राजनीति है, बेचारे आना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बाकी ऊपर वाला समय जवाब देगा अखिलेश जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा सांगा अमर है, अमर रहेंगे। हमारे इतिहास के साथ मत खेलिए। बस इतना कहना है आखिरी में, हमारे इतिहास के साथ मत खेलिए, नहीं तो आपको भी इतिहास बनने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय भवानी। जिंदाबाद।